किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रात जितनी गहरी होगी ना, तारे उतने ही चमकीले होंगे। इसलिए दुख जितने गहरे होंगे उतने ही ईश्वर आपके करीब होंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात आती है, तो अपॉर्चुनिटीज जो है, मौका, भगवान सबको अपनी लाइफ में ग्रो करने का मौका जरूर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज जरूर देते हैं। और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप किसी बड़ी डिफिकल्टीज या किसी प्रॉब्लम में होते हो। आपकी लाइफ का जो सबसे बुरा से बुरा दौर होता है ना, भगवान उसी टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जरूरत है तो सिर्फ पहचानने की, हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा रहता है। अपॉर्चुनिटीज को हम साइड में रखते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते। अगर पहचान भी लेते हैं तो हम उस चीज प्रॉब्लम में इतने ज्यादा गहरे धंस जाते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते। और भगवान हमें बार बार साइन देते हैं कि आपको ये मौका दिया जा रहा है, इसको पहचानो। भगवान ऐसे नहीं देगा कि आप रिलैक्स हो, बिल्कुल लाइफ में सब कुछ बेटर है, सब कुछ है और आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है कि भर के बैग आपको दिया जा रहा है। ऐसे नहीं देंगे भगवान। प्रॉब्लम, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अपॉर्चुनिटीज को तभी कैच कर सकते हो जब आपका फोकस बिल्कुल आपके एम की तरफ होगा, आपका जुनून आपकी प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तभी हर इंसान अपनी एम की तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है। अभी बात करते हैं हम हैरी पॉटर की जो राइटर रही हैं, जेके रोलिंग, उनके लिए उन्होंने अपनी बुरी फेज में, अपनी लाइफ के बुरे फेज में इस बुक को लिखा था। वो बताती हैं कि इन्होंने जब अपनी ये लिख रही थी, टाइप कर रही थी अपनी बुक को, तो उस टाइम पर इनको सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। इनकी इतनी बुरी हालत थी क्योंकि एक सिंगल पेरेंट थी, इनके 2 बच्चे थे। इन्होंने इस बुक को लिखा क्योंकि इनका फोकस था कि उसे कुछ करना है, क्योंकि वो सिंगल मदर है, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए इनको आगे बढ़ना है। इनका फोकस सिर्फ इस चीज की तरफ था। इन्होंने 12 पब्लिशर्स से अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज के लिए। लेकिन 13 इंसान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अगर लगा लो वो 12 पब्लिशर्स के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। अगर वो 13वें पब्लिशर के पास नहीं जाती, क्या उनकी बुक हो पाती? अगर वो हार के बैठ जाती। इतने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, स्टीव जॉब्स, पता नहीं कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को कैच किया। उन्होंने देखा, क्योंकि जो कहते हैं जिसकी दूरदृष्टि है उन इंसानों की, वो है उन्होंने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, उसकी ओर, अपने एम की ओर वो अग्रसर रहे। तब भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने फट से कैच कर लिया। ऐसा ही होता है और भगवान मौका सबको देते हैं, बस जरूरत है तो पहचानने की। और पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होता। आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पता होगा कि मेरी जो स्टेज है वहां पे मैं गई थी कुछ मोटिवेट करने, अपनी स्टोरी बताने। तो वहां पे जो मेरी वीडियो थी वो ट्रेंडिंग पे रही। एक पता नहीं 2 दिन में कुछ करोड़ व्यूज आए। काफी जो स्टॉक टीम ने बोला कि आप सोशल मीडिया पे आइए, आप अपना चैनल क्रिएट कीजिए। हाँ, मैंने किया और 1-2 मैंने वीडियो भी डाली। लेकिन जब मैं जो स्टॉक पे गई थी तो उस टाइम मैं भी बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही थी। बुरा दौर चल रहा था, ये कह सकते हो आप। मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आते थे, काफी बुरी सिचुएशंस थी। लेकिन वहां पर मैंने क्या किया, इस चीज को इग्नोर। मेरे सामने सारी चीजें थी। मैं चाहती तो उस टाइम पे अच्छा काम करके यूट्यूब पे, आप पता ही है, सब्सक्राइबर वगैरह, नेम, फेम जो भी है, हो सकता था। लेकिन नो डाउट आज जो मैंने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज थी ना कि मैं कुछ अच्छा कर सकती थी, कुछ और बड़ा कर सकती थी, और मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी इन फ्यूचर। लेकिन उस टाइम पे तो भगवान ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटीज दी थी ना कि अगर तू चाहती है उसमें आना, करना कुछ, तो तेरे पास ये मौका है, देख ले। लेकिन मैंने उन चीजों पे ध्यान ना देके कहीं ना कहीं मैं भी उस प्रॉब्लम में धंसी ही रह गई। कहीं ना कहीं मैं भी इफेक्ट हुई पब्लिक से, जो भी लोग हैं, जो भी सराउंडिंग मेरे चारों ओर थे, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट बना रहे थे मेरे लिए, उनसे मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई थी। तो अपॉर्चुनिटीज है, भगवान बार बार नहीं देते। अब कंटिन्यू मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे, कुछ अपना शेयर करना, बताना, मोटिवेट करना, थोड़ा बहुत मैं कर सकूं अपनी तरफ से चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। भगवान मौका देते हैं ना, कहते हैं ना भगवान देते हैं जब छप्पड़ फाड़ के, तो वही चीज है कि भगवान मौका एक ही बार देते हैं। चलो इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधु होते हैं, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या, जो भी अपने ध्यान में विलीन होते हैं, उसको भगवान पे बहुत ही भरोसा होता है कि भगवान उसको आके हर टाइम बचा लेगा। उस गांव में बहुत बाढ़ आई होती है। एक आदमी आता है जो उसको कहता है कि बाबा चलिए, पानी
ज्यादा आ रहा है, बाढ़ आ गई है, तो वो कहता है कि आप जाओ, मुझे ईश्वर बचाएगा। पानी का स्तर और ऊपर आ जाता है और नाव आती है, नाव में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि बाबा चलिए, यहाँ से पानी का स्तर ऊंचा हो रहा है, बाढ़ आ रही है। वो बोला आप जाओ, मेरे को ईश्वर बचाएंगे। तीसरा, फिर एक हेलीकॉप्टर से आते हैं इंसान, वो कहते हैं कि चलिए बाबा, यहाँ से इस गांव में बाढ़ आई हुई है, चलो। लेकिन वो साधु क्या कहते हैं कि मेरे को ईश्वर बचाएगा। बाद में क्या होता है, पानी का स्तर ऊंचा होता है, वहां तक पानी आता है और साधु की डेथ हो जाती है। जाके भगवान से कहते हैं मैंने आपकी इतनी तपस्या की, मैं ध्यान में विलीन था, आपने मेरे को नहीं बचाया। भगवान कहते हैं मैंने 3 बार आपको मौका दिया था, 3 बार आया था मैं आपको बचाने के लिए। तो यही है, हमें देखना बेस्ट ऑप्शन एग्जाम्पल है ईगल। ईगल जो होता है उसकी नजर हमेशा अपने शिकार पे होती है। इसी तरीके से हमें भी अपने एम की तरफ हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है। अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो उठ के खड़ा हो चलना है। एक टाइम पे होता है इंसान दुखी होता है तो रो लो, थोड़ी टाइम के लिए रो लो, जैसे भी आप अपने आप को समझा सको समझाओ। और हमेशा कहती हूँ कि मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो नेचर से लो। नेचर इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन के कुछ टाइम तक आप, हाँ मानती हूँ, पुश करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव होगे और फिर आप नेचर की तरफ देखोगे तो इट्स बेस्ट। क्योंकि ये मैंने खुद इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, खुद देखा है कि नेचर से बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है।